देखो भाई, जीवन है, संघर्ष तो होगा। अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में बस छांव हो तो ये संभव नहीं है। और ये भी बात आपको बता देता हूँ कि आपको लगता है कि हमारे जीवन में दुख है तो ये हमेशा के लिए रहे, ये भी संभव नहीं है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं ना, तुझे गिराने के लिए दुनिया खड़ी है, तुझे रोकने के लिए हालात खड़े हैं, तुझे तोड़ने के लिए किस्मत खड़ी है, लेकिन अगर तू ठान ले तो सुन ले। तुझे बस इतना कहना है, मैं किसी की नहीं सुनूंगा और बस खुद से कहूंगा, हार नहीं मानना है। दोस्तों, अगर फिर भी आपको कभी जीवन में हार मानने का मन करे ना, तो मैं फेलियर की 20 ऐसी रियल स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत संघर्ष देखा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम। तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में जन्मे कलाम साहब बचपन से ही गरीबी झेलते हुए बड़े हुए। पढ़ाई का खर्च बढ़ने की वजह से अखबार बांटना पड़ा। उनका सपना था एयरफोर्स का पायलट बनने का, लेकिन सिर्फ एक सीट से रिजेक्ट हो गए। अगर वो हार मान लेते तो दुनिया उन्हें कभी नहीं जानती। उन्होंने विज्ञान में करियर चुना और रॉकेट व मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत को आत्मनिर्भर बनाया। आखिरकार वे भारत के राष्ट्रपति बने और उनका भारत रत्न से सम्मान हुआ। दोस्तों, आप अमिताभ बच्चन जी को तो जानते ही हैं। शुरुआत में उन्हें भारी आवाज और लंबे कद की वजह से कई फिल्मों से रिजेक्ट किया गया। उन्हें रेडियो तक से निकाल दिया गया। 12 फ्लॉप फिल्मों के बाद लोग कहने लगे कि इनका करियर खत्म हो गया, लेकिन अमिताभ बच्चन ने हार नहीं मानी। जंजीर मूवी से उनकी जिंदगी बदल गई और वे बॉलीवुड के शहंशाह कहलाए। आज वे सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की प्रेरणा भी है। दोस्तों, धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई का सफर पेट्रोल पंप पर मामूली नौकरी से शुरुआत हुआ। उनके पास न डिग्री थी न पैसे। कई बार व्यापार में घाटा खाया और मजाक बना, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उन्होंने रिलायंस जैसी कंपनी खड़ी की, जो आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचान रखती है। दोस्तों, थॉमस एडिसन। एडिसन जब बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो 1000 बार फेल हुए। लोग कहते थे इतनी बार फेल होने के बाद अब रुक जाओ। एडिसन ने कहा, मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीख लिए हैं कि बल्ब कैसे नहीं बनता। और उन्होंने अंत में बल्ब बना दिया और दुनिया रोशन कर दी। स्टीव जॉब्स। एप्पल कंपनी के को फाउंडर होने के बावजूद उन्हें अपनी ही कंपनी से बाहर निकाल दिया गया। यह उनके लिए जीवन का सबसे बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने नेक्स्ट और फिक्सर जैसी कंपनी बनाई। बाद में एप्पल ने ही उन्हें वापस बुलाया और उनकी लीडरशिप में एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई। दोस्तों, छठवीं स्टोरी आती है अब्राहम लिंकन की। लिंकन का जीवन संघर्षों से भरा था। वे बिजनेस में फेल हुए, वकालत में असफल रहे और चुनाव में बार बार हारे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। उन्होंने दास प्रथा को खत्म कर इतिहास रच दिया। दोस्तों, सातवीं स्टोरी आती है जेके रोलिंग की। हैरी पॉटर की लेखिका रेलिंग गरीबी में जी रही थी। उनके पास किताबें छपवाने तक के पैसे नहीं थे। 12 प्रकाशों ने उनकी किताबें रिजेक्ट कर दी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार किताबें छपी और हैरी पॉटर सीरीज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब बनी। माइकल जॉर्डन, जिसे लगभग सारे लोग जानते हैं, दुनिया के सबसे महान फुटबॉल खिलाड़ी, माइकल जॉर्डन को उनके स्कूल की टीम से निकाल दिया गया। उन्होंने इस असफलता को चुनौती मानी और दिन रात मेहनत की। नतीजा, वे एनबीए के लीडर बने और आज तक फुटबॉल के भगवान कहे जाते हैं। दोस्तों, जो हमारी नवी स्टोरी है उसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन की। बचपन में वो बोलने में देर करते थे और स्कूल में कमजोर माने जाते थे। टीचर ने तक कह दिया था कि यह बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी सोच को ही ताकत बनाया और आगे चलकर ग्रेविटी ऑफ रियलिटी जैसी खोज की, जिससे विज्ञान की दिशा बदल गई। दोस्तों, ओपरा विनफ्रे। गरीब फैमिली में जन्मी ओपरा का बचपन बहुत कठिन रहा। टीवी में शुरुआती जॉब से उन्हें निकाल दिया गया, यह कहकर कि इस चेहरे पर वे फिट नहीं है। लेकिन ओपरा ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपना शो शुरू किया और आज वे दुनिया की सबसे बड़ी टीवी होस्ट और अरबपति महिला बन चुकी है। दोस्तों, सिल्वेस्टर स्टैलोन। हॉलीवुड के मशहूर एक्टर स्टैलोन की हालत इतनी खराब थी कि उन्हें अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़े। उनकी लिखी फिल्म रॉकी की स्क्रिप्ट को 1500 से ज्यादा बार रिजेक्ट किया गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार रॉकी बनी और सुपर हिट हुई। वही फिल्म उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा एक्शन स्टार बना गई। दोस्तों, आज जिनकी डिज्नी वर्ल्ड और मिकी माउस पूरी दुनिया में मशहूर है, उन्हें शुरुआत में कहा गया था कि उनमें क्रिएटिविटी नहीं है, अखबार से नौकरी से निकाला गया। लेकिन डिज्नी ने सपने देखना बंद नहीं किया। उन्होंने कार्टून कैरेक्टर बनाए और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जिसे आज पूरा बच्चा जानता है। दोस्तों, इस व्यक्ति का नाम है वाल्ट डिज्नी। दोस्तों, ये स्टोरी है नरेंद्र मोदी जी की। बचपन में रेलवे स्टेशन पर अपने पिता के साथ चाय बेचा करते थे। न परिवार में राजनीतिक ताकत न पैसा। कई बार लोगों ने उनका
मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की, राजनीति में कदम रखा, संघर्षों का सामना किया और आज वे भारत के प्रधानमंत्री बन गए हैं। दोस्तों KFC के फाउंडर कर्नल सैंडल जी 65 साल की उम्र में उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी 1009 रेस्तरां को ऑफर की, सबने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और 1010वीं बार में उन्हें मौका मिला और यही KFC की दुनिया में सबसे बड़ी फूड चेन में से एक बन गई। दोस्तों रतन टाटा जब उन्होंने टाटा नैनो कार बनाई तो लोग हंसे। टाटा मोटर्स का विदेशों में प्रोजेक्ट फेल हुआ, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। आज टाटा ग्रुप स्टील, टेक्नोलॉजी, होटल, कार और हर क्षेत्र में भारत का नाम रोशन कर रहा है। दोस्तों मैरी क्यूरी गरीबी और कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने रिसर्च शुरू की, कई बार असफल हुई। समाज ने महिला होने की वजह से उसे रोकने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने रेडियम और पोलेनियम की खोज की। वे इतिहास की पहली महिला बनी जिन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले। दोस्तों सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन ने अपने डेब्यू मैच में 0 रन बनाया। शुरुआती करियर में कई बार चोट और आलोचना झेली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत की और 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए और आज वे लाखों क्रिकेटर्स के रोल मॉडल हैं। दोस्तों जो स्टोरी मैं बताने वाला हूँ ना वो मेरे दिल के बहुत करीब है। जैक मा फाउंडर ऑफ अलीबाबा। दोस्तों जैक मा 30 नौकरी से रिजेक्ट हुए, यहाँ तक कि KFC में भी उन्हें नौकरी नहीं मिली। 10 बार यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिजेक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया और अलीबाबा को दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी बना दिया। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगली स्टोरी की ओर। दोस्तों ये स्टोरी है चार्ली चैपलिन की। शुरुआती दिनों में उन्हें बार बार ऑडिशन से निकाला गया, कहा गया कि वे हीरो बनने लायक नहीं है, लेकिन वही चार्ली चैपलिन ने अपनी कॉमेडी को अपना हथियार बनाया और दुनिया को हंसाकर सबसे बड़े कॉमेडियन बन गए। दोस्तों हमारी अंतिम स्टोरी आती है हेलन केलर की। दोस्तों ये लड़की बचपन में ही बहरी और अंधी हो गई। लोगों ने कहा कि यह लड़की कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की, किताबें लिखी और लाखों विकलांग लोगों के लिए प्रेरणा बनी। उन्होंने साबित किया कि सीमाएं शरीर की नहीं सोच की होती है। दोस्तों ये रही कुछ स्टोरी, लेकिन ऐसी 1000 स्टोरी है हमारी दुनिया में, लेकिन हमें पता नहीं चलती। क्यों? क्योंकि वे सक्सेसफुल नहीं बन पाए। आप जीवन में जितना भी स्ट्रगल कर लो, जितनी भी मेहनत कर लो, आप अगर सफल नहीं हो पाते तो आपकी स्टोरी कोई नहीं जानना चाहेगा, किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप सक्सेसफुल बन जाते हो तो आपके फेलियर को भी सब समझेंगे और आपके स्ट्रगल को भी। इसलिए दोस्त अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना तो और करो, मेहनत कर रहे हो और करो। हार मानने का मन करे ना तो हार मत मानो, नहीं तो लाखों लोगों की तरह तुम भी इस भीड़ में कहीं गुम हो जाओगे। दोस्त देखो भाई मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, लाइफ है, प्रॉब्लम्स आएंगी, लोग रोकने आएंगे, हालात तेरे खिलाफ होंगे, किस्मत तेरा मजाक बनाएगी, लेकिन हार मत मानना, क्योंकि तेरी मेहनत ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। दोस्त देख भाई मैंने जितनी भी सक्सेस स्टोरी पढ़ी है ना, उसमें मुझे बस एक चीज कॉमन नजर आई है। दोस्त पता है वो क्या है? उनकी लाइफ के फेलियर और उनके हालात। दोस्त ये 2 चीजें ही है जो इंसान को इतना मोटिवेट करती है कि तुम साला रुको मत। तुम फेल हो रहे हो ना यार, तुम्हारे हालात बुरे है ना यार, तो रुको मत। यही तो चीजें है जो इंसान को आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती है। तो क्यों रुकना है भाई, रुकना मत। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने बात को विराम देता हूँ। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कर देना दोस्त, और ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ ऐसे ही मोटिवेशन एंड नॉलेजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हार मत मानिए। जय हिंद, जय भारत।